57 मुल्क है इस्लामी, वो सब $1-1 बिलियन की कमेटी डालें और पहली कमेटी पाकिस्तान रख ले। ये अब बुरा ना मनाइएगा, मैंने ज़रा लाइटर टोन में इकोनॉमिक्स को करने की कोशिश की है, मगर वाकई मज़ा की सूरत हाल है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी इस्तेफादा करेंगे। ओवर टू यू। जी, हारून का ये तारुफ मेरा ख्याल वो पसंद नहीं करेंगे, वो ये हमारे पुराने वाकिफ़ हैं, दोस्त भी हैं, ये डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं, ये फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हेड रहे हुए हैं, ये इकनॉमिक्स बहुत अच्छी समझते हैं, हमें बड़ा मौका मिला इनसे सीखने का। तो हारून ये बिल्कुल ये जो फरमा रही थी कि सियासत इस वक्त जो है वो मुआशियात से जुड़ी है, कि यहाँ तक कि इलेक्शन भी वो जो पोस्टपोन करने का बहाना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो अभी सारी नज़रें घूम फिर के IMF पे थी और ये बताया जा रहा था कि जुमेरात को ये जो पंजाबी में कहते हैं ना कट्टी कट्टा निकल आएगा, तो आज कट्टी कट्टे की कोई मुबम सी इतलात आई हैं। आपके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन हो बता दें, और कहाँ बात फंसी हुई है? जी आमिर, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो निगोशिएशंस होती हैं टेक्निकल लेवल की, इसके बाद एक स्टाफ एग्रीमेंट आता है ड्राफ्ट, जिसके अंदर पाकिस्तान और IMF दोनों एग्री करते हैं कि ये हम बोर्ड को भेज देंगे। एक्सपेक्टेशन ये थी कि कल तक वो आ जाना चाहिए था, क्योंकि आगे वीकेंड भी आ रहा था, लेकिन बातचीत जो है अभी भी जो प्रोजेक्शंस हैं, नंबर्स हैं, खास तौर पे सर्कुलर डेट के नंबर्स हैं, और जो एडिशनल टैक्सेशन के अंदर होल्स हैं, वहां पर हम समहाउ लगता है कि मुतमईन नहीं कर पा रहे। लेकिन उससे ज्यादा समझने की बात इस वक्त ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की बार्गेनिंग पावर जो है एट इट्स लोएस्ट है, क्योंकि लेंडर को भी नजर आ रहा है कि उनके बगैर हम चल नहीं पाएंगे। सिमिलरली अगर आप देखें तो जो हमारे दोस्त ममालिक ने डिपॉजिट देने थे वो भी रुके हुए हैं, और वो भी इस वक्त डिपॉजिट देने की बजाय कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिटेबल कंपनीज के शेयर्स दे दीजिए ताकि हम गवर्नमेंट पे रिस्क ना लें। तो ये जब रिसेशन होता है उस वक्त पैनिक सेल एक वर्स्ट ऑप्शन होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त वहां पहुंच गया है। अब जब आपके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है इस वक्त, तो मेरे हिसाब से एक एक दिन का डिले मार्केट को नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, और हमें स्टाफ एग्रीमेंट आज साइन कर लेना चाहिए था ड्राफ्ट, ताकि वो चला जाता। बाय द वे IMF भी फंसा हुआ है, क्योंकि उनके पास भी इतनी चॉइसेस नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान प्रोग्राम को रिवाइव नहीं कर पाते हैं तो इस वक्त कोई 20-25 और ममालिक बड़ी फ्रिजाइल सूरत हाल में है, तो वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी कि मुल्क जो है उनका प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर पा रहे। तो मेरे हिसाब से इसका कोई हल तो निकलेगा, लेकिन हम अभी तक सियासी कॉस्ट के लेंस से देख रहे हैं, हम इसको पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिफॉर्म के लेंस से नहीं देख रहे हैं। हारून, मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, आप उन चंद लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि जब तक हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे हम आगे मामला ठीक नहीं होंगे। आज ये हम बड़े अच्छे ऑथर हैं फ़कीर इजाज़ुद्दीन साहब, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, नॉर्मली इकोनॉमिक्स पे इतना नहीं लिखते, पर उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई हुई है कि IMF से कब से शुरू हुआ है, किसने कितने प्रोग्राम्स नेगोशिएट किए, पर उन्होंने कंक्लूजन बड़ा मज़ेदार निकाला है। उन्होंने कहा जनाब एक बुनियादी बात है कि IMF हमें क्यों नहीं कहता कि जनाब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करवाएं और उसके अंदर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्लियामेंट के ज़रिए बैठ के जो है ना एंडोर्स करें, तो तब उसको कंडीशनल उससे मशरूत करें, जो कि अभी फ़िलहाल तो बैठ के कोई दो बातें नहीं कर सकते, APC भी हो सकती है तो वो बात मुश्किल है। पर साथ में उन्होंने एक बात लिखी है कि ये स्टेट बैंक जो है ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है, डार साहब ख़ास तौर पे वो इस तरह के उनके जहन में कुछ इरादे हैं कि फिलंथ्रोपिस्ट कोई अमीर लोगों से कहें कि वो आप ना हमें पैसे दे दें तो हम गुजारा कर लें। और एक लाइटर टोन में मैं करूँ कि एक मौलाना साहब हैं, वो बड़ा थिएटर लगा लेते हैं, उन्होंने आज बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा है कि जी 57 मुल्क है इस्लामी, वो सब $1-1 बिलियन की कमेटी डालें और पहली कमेटी पाकिस्तान रख ले। ये अब बुरा ना मनाइएगा, मैंने ज़रा लाइटर टोन में इकोनॉमिक्स को करने की कोशिश की है, मगर वाकई मज़ा की सूरत हाल है।
देखिए, सूरत हाल ये है कि हमने अपना मजाक खुद बनवाया है आमिर। हम जो हैं इस वक्त आप देखिए जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है या हमारा जो बजट डेफिसिट है, हमारा असल डेफिसिट जो है वो तो एतबार का डेफिसिट है कि हमारे ऊपर ना इंटरनेशनल इदारे एतबार कर रहे हैं, ना मार्केट्स कर रही हैं एतबार, ना हमारे अपने लोग कर रहे हैं एतबार। और विद इन दी इकोनॉमिक टीम जब मार्केट को ऐसे इशारे जाएं कि फिलैंथ्रोपी के लोग आ जाएं या कहीं से कुछ चंदा इकट्ठा हो जाए या कमेटियां पड़ जाए, देखिए ये बड़ी वरीसम चीज है कि हम एक कॉन्क्रीट इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन रखने में नाकाम है। जो आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं वो इशू उसका ये है कि इकोनॉमी का जो ढांचा है वो 30-35 साल से बदला नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कर्ज दुगने से आगे चले गए। अब एक चीज अगर वायबल ही नहीं है और आप पेटनेज बेस्ड वही पुराने स्ट्रक्चर को चला रहे हैं, तो वो तो एक टाइम आना था जब लोग हैरान होते हैं कि हालात इतने खराब हो गए हैं। तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि ये टाइम आना था, क्योंकि हमने आंखें बंद की हुई थी, डिनायल में थी, हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग पे कोई आता था बेल आउट कर देता था। लेकिन अब वक्त ये है कि अब सलाहियत की भी कमी है और पॉलिटिक्स, स्टिल पावर पॉलिटिक्स जो है वो कैप्चर किया हुआ उन्होंने इमेजिनेशन ऑफ डिसीजन मेकर्स की। इन सूरत हाल के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उसके अंदर तो एक चेंज मैनेजमेंट चाहिए। आपके कुछ होंगे, बहुत से लोग खत्म हो जाएंगे जो वायबल नहीं है, और वो करने की कॉस्ट पे करने को जो वेस्टेड क्रोनी इंटरेस्ट हैं इस वक्त की सियासत में मुझे नहीं दिखते। ठीक है अरुण साहब, मैं यहीं से गुफ्तगू को आगे लेकर चलती हूँ। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, आईएमएफ के पास हमें जाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। आपको क्या लगता है, हम सब जानते हैं कि इतना संगीन मसला है कि हम बार बार आईएमएफ के पास जाते हैं, वक्ती तौर पे एक पैकेज मिलता है, वक्ती तौर पे एक रिलीफ होता है। जैसे ही कोई भी पार्टी इलेक्शंस के अंदर जाती है तो वो सब्सिडीज भी देती है और उस पैकेज से वो मुनहरफ भी हमें नजर आती है, जिसकी वजह से हमें दोबारा सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला क्या इतना गंभीर है कि इसको हल करना नामुमकिन आपको नजर आता है, या आपको लगता है कि हमारी पॉलिसी के अंदर कहीं पर ऐसा सुकम है कि जिसको चाहते हुए भी, जानते हुए भी दूर नहीं किया जा रहा? कि देखिए, ये नामुमकिन तो तब होता कि अगर बाकी ममालिक ने ना किया होता। हमारी आंखों के सामने जो है इंडोनेशिया ने भी कर लिया, ईस्ट एशिया ने भी कर लिया, हिंदुस्तान ने भी कर लिया। देखिए, आईएमएफ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। जब आपकी सारी ऑप्शंस खत्म हो जाएं, आप हाथ खड़े कर दें कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो फंड वहां आता है। अनफॉर्चुनेटली अभी ये जो ही स्टाफ एग्रीमेंट होगा, आप देखेंगे शादियाने इस तरह बजाए जाएंगे जैसे हमने कोई बड़ी इनोवेटिव चीज कर दी है। हालांकि ये तो आप एक शिकस्त मान रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, तो हमने आईएमएफ को अंदर ले आए हैं। अब जो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है जी कि 20 साल पहले अगर हम $100 एक्सपोर्ट करते थे तो हम $125 इंपोर्ट करते थे। आज हम $100 ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं और $250 इंपोर्ट कर रहे हैं। अब वो $150 कहां से आएगा? तीन चीजें होती हैं। एक एक्सपोर्ट की आमदन होती है, एक रिमिटेंस है, तीसरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। हारून, क्विक आंसर चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है। वो ये बिल्कुल लार्जर इश्यूज के ऊपर मैक्रो करते रहेंगे, पर आज की सूरत हाल ये है कि हमारा जो रिजर्व्स हैं वो $3 अरब से भी नीचे चले गए हैं और पेट्रोल का क्राइसिस अभी जारी है। और ये अगर खुदा ना खास्ता आप कह रहे हैं कि आईएमएफ का हो तो शादियाने बजाएं, मगर खुदा ना खास्ता आईएमएफ से नहीं हो पाता, चाहे दोनों फंसे हुए हैं कि आप बड़े पॉजिटिव लग रहे हैं कि ये हो जाएगा, फर्ज करें नहीं हो पाता तो हमें कितना डरना चाहिए? नहीं जी, हमें तो पहले से डरना चाहिए। मेरा क्विक कमेंट ये है कि फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप अपने एसेट्स की फोर्स सेल करेंगे, और तो मुझे कहीं से डॉलर आते नहीं दिखाई दे रहे। जब आप फोर्स सेल करेंगे, मार्केट्स बैठी हुई हैं, तो उसकी प्राइस जो है अच्छी लगनी बड़ी मुश्किल है। लेकिन आपके पास और कोई चॉइस नहीं, आप फैमिली सिल्वर बेचेंगे, और तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं तो डिफॉल्ट का जो बार बार सुनते हैं कि अभी तक तो नहीं चले, ठीक है, डेट का डिफॉल्ट नहीं है, मगर बाकी डिफॉल्ट तो वर्चुअली हो चुके हुए हैं। एलसीज नहीं खुल रही हैं, दवाइयाँ, सबसे बड़ा मसला तो फूड आइटम्स
और अब जो दवाइयों का है कि 40 कंपनियां ये कह रही हैं कि हम ये बंद करने जा रही हैं क्योंकि हमारी एलसीज नहीं खोल रही हैं। पेट्रोल वाले भी यही कह रहे हैं, दोजी भी है मगर स्टॉक भी तमाम ओएमसीज के पास खास तौर पे नहीं है। जी आमिर, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जब आप अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट ऑनर नहीं कर रहे हैं या डिपॉजिट को इवन रोल ओवर करने जाते हैं तो इसका मतलब है आप डिफॉल्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन डिफॉल्ट ये होता है कि जब आप कमर्शियल डेट के जो बॉन्ड मार्केट के अंदर कूपन पेमेंट या असल जर नहीं पे कर पाते। आईएमएफ प्रोग्राम तो हमने जो 23 किए हैं उसके अंदर से हमने 21 प्रोग्राम में डिफॉल्ट किया, हमने नहीं कंप्लीट किए। देखिए ना जी, सो सवाल इस वक्त ये है कि लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस वक्त अगर मार्केट्स आपको ट्रस्ट नहीं करती तो पैसा कहां से आएगा। और ये जो आप दिखा रहे हैं इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है कि सारे, मैं कल लाहौर में एक स्पीच देने गया था, सब बिजनेसमैनों ने कहा कि अगर इस वक्त हम एलसियां हमारे फंसी हुई हैं, अगर वो नहीं खुलती हैं तो मैसिव ले ऑफ्स हम करेंगे क्योंकि हमारे पास फैक्ट्रियों बंद करने के अलावा चारा नहीं है। तो ये हुकूमत को अब सियासत से उठ के इन चीजों पे देखने की जरूरत तो है। आपका, मेरी राय ये है अभी भी कि हम शायद अभी कमर्शियल डिफॉल्ट तो ना करें, लेकिन अगर एतबार मार्केट का उठ जाएगा तो उसका इर्रेपरेबल डैमेज हो जाता है ममालिक को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे।